हेलो। आज हम लोगों का टॉपिक है गूगल एड्स। और गूगल एड्स में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को जान लेना चाहिए वो मैं पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि गूगल एड्स हम यूज करेंगे हमारा कोई भी चीज प्रमोट करने के लिए, और उसके लिए हमको कोई भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट या फिर लैंडर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई ग्राफिकल टूल या फिर टेक्स्ट से भी आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो होता है वो अगर आप कोई वेबसाइट बना के उसके बाद उसको प्रमोट करें गूगल में तब। क्योंकि जब भी लोग गूगल में सर्च करते हैं तो वेबसाइट आने से वो लोग वेबसाइट में विजिट करता है और आपका प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पे कस्टमर्स को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपको ये कैंपेन सक्सेसफुल करना है तो वो चीज ये है कि आप जब भी कैंपेन करेंगे, कैंपेन मतलब कि आप कभी भी आपका प्रोमो आपका प्रोडक्ट को या फिर आपका वेबसाइट को गूगल में प्रमोट करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफर देना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि सोचिए आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है गूगल एड्स के थ्रू, वो सारे कस्टमर्स आपका अननोन कस्टमर्स होगा, मतलब जो आपको नहीं जानता है और गूगल में एड्स देख के आपका वेबसाइट पे आया है और मे बी वहां से कुछ परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि आप अगर कम से कम प्राइस में आपका प्रोडक्ट को सेल करोगे तो लोग उस पर इंटरेस्ट हो सकता है। क्योंकि ये लोग आपको जानता नहीं है, वो सिर्फ प्राइस को देख के या फिर वहाँ पे कोई रेटिंग होगा तो रेटिंग देख के आपका प्रोडक्ट को परचेस करेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपको कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करने का। जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, आज मैं जो भी जिस पेज का प्रमोट करने जाऊंगा वो पेज में देखिए मैं बहुत सारा ऑफर दिया हूं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखिए मैं कैसा ऑफर यहाँ पे ऐड किया हूं। मैं अपना वेबसाइट में जाता हूं और यहाँ पे मैं प्रमोट करूंगा ये कोर्सेज वाला जो पेज है, मैं इस पेज को प्रमोट करूंगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा पेज को बहुत सारा ऑफर से भर दिया हूँ। जैसे कि ये फास्ट कोर्स जो है PHP MySQL का, इसका 7000 कोर्स फी है और उसको मैं कम करके 3000 कर दिया हूँ। जैसे कि ये 12000 का कोर्स फी है पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसका मैं कर दिया हूँ 3000। ऐसे करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑफर्स दिया गया है। जैसे जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स फी 7000 से 3000 कर दिए हैं, या बेसिक कंप्यूटर का कोर्स फी 3000 से 750 रुपीज ओनली कर दिए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा ऑफर्स हम दे दिए, मतलब यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफर देने की कोशिश किया ताकि लोग यहाँ पे आके कोई इंटरेस्ट होके यहाँ से कुछ भी खरीद लें। तो आपका अगर ऐसा कुछ पेज रेडी हो गया, आप अगर ऑफर नहीं भी देना चाहते हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब प्रमोट करते हैं तो हमको यही चाहिए कि लोग जो भी हमारा वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वो हमारा वेबसाइट से कुछ खरीद ले, या फिर हमको कॉल करके कांटेक्ट करे और कुछ डिस्कस कर ले कि हमारा प्रोडक्ट के बारे में या फिर हमारा जो भी सर्विस है उसके बारे में कुछ डिस्कस करे। तो लोग तब भी ये करने का करेगा, और ये करने का चांस ज्यादा रहता है अगर कॉस्टिंग यहाँ पे कम कर देते हैं हम तब। तो जो भी है आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्राइस कम करके देख सकते हो या फिर नॉर्मल प्राइस में भी प्रमोट कर सकते हो। तो अभी आपको जाना पड़ेगा गूगल एड्स का डैशबोर्ड में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमको ये वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा ads.google.com। अब सिंपली जाके यहाँ पे आपका गूगल से लॉगिन कर लीजिए, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। कुछ वहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आएगा तो उसका आंसर कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो नॉर्मल आपका प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आपका जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो गया उसके बाद आप गूगल एड्स में ओपन करने के बाद आपको ऐसे तरीके का एक डैशबोर्ड मिलेगा। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं आपको यहाँ से पूरा सेटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंपेन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑलरेडी कैंपेन्स के अंदर आ गए और यहाँ पे न्यू कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन भी है। तो ये कैंपेन क्या चीज है? बेसिकली ये कैंपेन जो है ये पूरा आपका सेटिंग्स को होल्ड करेगा। जो भी आप प्रमोट करना चाहेंगे, आपका बजट क्या है, आपका उसमें क्या सर्च रहेगा, कौन सा पेज आएगा सर्च इंजन में, किस टाइप का लोगों को आप दिखाना चाहेंगे, ये सारी चीजें कैंपेन के अंदर अंदर इंक्लूडेड है।
तो चलिए हम अपना कैंपेन क्रिएट करके दिखाते हैं यहाँ पे कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू कैंपेन, रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट और लोड कैंपेन सेटिंग। तो हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। देखिए अभी हमारे पास इतना सारा ऑप्शंस आ गया। तो चलिए एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है लीड्स के लिए, सेल्स के लिए। मतलब आप जो भी कैंपेन करेंगे तो आपको यहाँ से सेल्स चाहिए होगा। मतलब गूगल ट्रैक करेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। सपोज फॉर माय केस मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स को प्रमोट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए गूगल तब देखेगा कि जो लोग सबसे ज्यादा एड्स पे क्लिक करके सेल करते हैं उन्हीं लोगों को ये एड शो करेगा। तो आप चाहे तो सेल्स पे फोकस कर सकते हैं, नहीं तो लीड्स पे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लीड्स पे फोकस करना। अगर लीड्स चाहिए होता है तो क्योंकि ज्यादातर चांसेस होता है कि लोग सेल्स में कामयाब नहीं हो सकता है, लीड्स में चांसेस ज्यादा होता है कि सक्सेसफुल हो जाए। और सेल्स अगर करेंगे तो गूगल में इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि सेल्स में उतना कॉस्टिंग ज्यादा करके भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन लीड्स में नॉर्मली आपका बेनिफिट्स हो जाता है। क्योंकि लीड्स में क्या होता है आपका पास कस्टमर आता है, एटलीस्ट वो आपका बिजनेस को जानता है और उसको अच्छा लगता है, तो जाके वो आप सेल कर पाते हो उसको। तो यही होता है लीड्स का फंडा बेसिकली। सेल्स और लीड्स में डिफरेंस इतना है कि सेल्स में गूगल वही लोगों को दिखाएगा जो जो परचेस करने का चांस ज्यादा रहेगा। और लीड्स में भी वो कस्टमर परचेस नहीं करेगा, लेकिन वो आपका वेबसाइट विजिट करके आपका वेबसाइट के बारे में देखेगा और इंटरेस्टेड रहेगा तो परचेस करेगा। और नेक्स्ट जो आता है वेबसाइट ट्रैफिक। मतलब यहाँ पे आपका वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक लाएगा। यहाँ पे कोई लीड्स या फिर सेल्स जनरेट नहीं होगा और हो सकता है तो कम होगा, लेकिन आपका वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा। मतलब मे भी आप कोई ब्लॉग को प्रमोट कर रहे हैं तो वेबसाइट ट्रैफिक आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आइदर तो हम लीड्स या फिर सेल्स, ये दोनों में कोई ऑप्शन यूज करते हैं। तो अभी हम जो कैंपेन क्रिएट करेंगे वो हम बेसिकली लीड्स पे फोकस करके क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम जब लीड्स पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए और कुछ ऑप्शन आ गया हमारे पास कि कैंपेन का किस टाइप का कैंपेन होगा। ये मतलब हमारा जो एड डिस्प्ले होगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम अगर ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सर्च यहाँ पे करेंगे तो मतलब कि जब भी कोई गूगल में सर्च करेगा तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे डिस्प्ले में करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई वेबसाइट में विजिट किया तो वहाँ पे जाके जैसा आप अभी देखे होंगे कि कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो नीचे में या फिर बगल में कोई भी ऐड आ जाता है, गूगल का ऐड। तो ये वही ऑप्शन है कि डिस्प्ले मतलब कोई भी ऑप्शन वेबसाइट में आपका ये ऐड आ जाएगा। और ये आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे तो ये शॉपिंग का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वीडियो बेसिकली यूट्यूब के लिए है। तो जो भी है हम लोग का जो करंट टारगेट है कि हम लीड्स बढ़ाएंगे। तो लीड्स बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर सर्च या फिर डिस्प्ले। आप चाहे तो शॉपिंग और वीडियोस का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम सर्च का ऑप्शन यूज करते हैं। मतलब जो भी लोग गूगल में सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा मेरा हिसाब से लोग गूगल में सर्च सबसे पहले करता है, तो यही फास्ट ऑप्शन होता है कि लोगों के पास पहुंचने के लिए। तो हम सर्च में करते हैं, आप चाहे तो दूसरा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जैसे बताएं। अभी सर्च करने के बाद रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिलेगा कि हमारा गोल क्या है। सर्च करने के बाद हो सकता है हमको वेबसाइट विजिट चाहिए, हमको फोन कॉल्स चाहिए, हमको शॉप विजिट चाहिए, हमको ऐप डाउनलोड चाहिए, कुछ भी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट बना के प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि वेबसाइट में विजिट ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेबसाइट विजिट सबसे पहले है, क्योंकि यही सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे अच्छा मेथड है कस्टमर लाने का। तो हम वेबसाइट विजिट करते हैं और नीचे जाके यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। जैसे पूरा जो पेज का लिंक है वो पेज हम यहाँ पे डाल देंगे। या फिर वेरीफाई कर लिया और हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद। अभी यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
कोई भी एक कैंपेन का नाम देना पड़ेगा। तो लेकिन तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ यही कुछ प्लेविस कैंपस कोर्स सर्च बोल के नाम डाल देता हूँ। प्लेविस कैंपस कोर्स सर्च नाम डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कौन सा नेटवर्क में हम शो करेंगे। सर्च नेटवर्क ये है कि गूगल का जो अपना नेटवर्क है वहीं पे, और जो डिस्प्ले नेटवर्क है ये बेसिकली कोई थर्ड पार्टी नेटवर्क भी होता है जो गूगल के अंदर आता है, कुछ कम बजट में आ जाता है। तो वहाँ पे तो हम डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ गूगल में ही शो करेंगे सर्च नेटवर्क में। और नेक्स्ट है लोकेशन, हमको कहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑल कंट्रीज इंडिया और एंटर अनदर लोकेशन करके आप कस्टम लोकेशन भी डाल सकते हैं। सिर्फ कंट्री नहीं, आप चाहे तो कोई स्टेट में, पर्टिकुलर कोई स्टेट में या फिर कोई सिटी का भी लोकेशन डाल सकते हैं। तो हमको जो प्रोमोट अभी करना है ये पूरा इंडिया में हम प्रोमोट करेंगे, तो यहाँ से इंडिया चूज किया। नेक्स्ट आ जाता है कि लैंग्वेज जो प्रोमोट होगा वो कस्टमर का किस किस कस्टमर को हम प्रोमोट करेंगे। नॉर्मली हाँ, जैसे कि हम जो प्रमोट करेंगे ये तीनों टाइप का कस्टमर को हम प्रमोट कर सकते हैं, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो हिंदी में बात कर सकता है और जो बंगाली में बात कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों ऐड कर दिया। मतलब ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब वही है कि किस किस रीजन पे ये दिखाएगा। जैसे कि सोचिए कहीं पे एक कस्टमर है उर्दू में बात करता है, उसको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कुछ भी नहीं आता है, तो वो आपसे बात कैसे करेगा। तो इसलिए उन उन लोगों का गूगल ऑलरेडी फिल्टर से निकल देगा। सिर्फ गूगल उन्हीं लोगों को देगा जो गूगल इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में बात कर सकते हैं या फिर उसका इंटरेस्टेड लैंग्वेज रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑडियंस। इसको हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा इस तरीका का कि आपको किस टाइप का ऑडियंस चाहिए। तो एक बार हम सर्च करके देखते हैं ट्रेनिंग या ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आता है कि नहीं। ट्रेनिंग आ रहा है, तो आईटी टेक्निकल जॉब्स ये मैं कैटेगरी चूज कर सकता हूँ, एजुकेशन कैटेगरी चूज कर सकता हूँ। आप चाहे तो अपना हिसाब से यहाँ पे कोई भी कैटेगरी, आप जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं आप अपना हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हमने अभी 2 कैटेगरी चूज किए, तो इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट। ये बजट जो डालेंगे ये पर डे का हिसाब से आपको बजट डालना पड़ेगा। तो आपका पर डे आप कितना पैसा आप इस कैंपेन में खर्चा करना चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। मे भी हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं कि हम 100 रुपया डेली खर्चा करेंगे। तो गूगल अभी कैलकुलेट कर लेगा इंटरनली कि हम अगर 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 100 रुपया में हमारे पास कितना सारे क्लाइंट्स को भेजेगा। तो वहाँ पे लास्ट में हम जब हमारा कैंपेन क्रिएट करना हो जाएगा तब वहाँ पे गूगल एक एस्टिमेट भी हम लोगों को दिखा देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। मतलब आपको क्या चाहिए इस कैंपेन से। कॉन्वर्शन का मतलब होता है कि आपका जो भी कस्टमर आया वो आके कुछ भी आपसे परचेस कर लिया, तो आपका कोई सेल हो गया डायरेक्ट। या फिर कन्वर्शन वैल्यू मतलब कितना अमाउंट का परचेस हो गया, आप किस पे फोकस करना चाहते हैं। कन्वर्शन पे आपको कोई भी एक अमाउंट का कन्वर्शन हो गया, मतलब कोई सपोज 10 रुपया का भी सेल होगा तो वो भी चलेगा, आपको 1000 रुपया का भी सेल होगा तो वो भी चलेगा। तो ये हो गया कन्वर्शन। नेक्स्ट आता है कन्वर्शन वैल्यू, इसका मतलब कितना अमाउंट का कन्वर्शन हुआ। तो यहाँ पे आप वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, हमको मिनिमम 1000 का कन्वर्शन चाहिए। और लास्ट आता है क्लिक, इंप्रेशन, शेयर, इस तरीके का। क्लिक मतलब कितना लोग आपका क्लिक करके अपना वेबसाइट में जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो समझना होगा कि हम अगर ज्यादातर लोग यहाँ पे कन्वर्शन ही करना चाहेंगे क्योंकि सबको सेल्स चाहिए होता है, लेकिन सेल्स होने का चांसेस बहुत कम होता है।
सपोज मेरा पर डे का बजट है 100 रुपया, तो हो सकता है 100 रुपया में गूगल 4-5 लोगों को भेजा है हमारे वेबसाइट पे, लेकिन सेल एक भी नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो भी आप देंगे कुछ भी गारंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप क्लिक पे करेंगे तो यहाँ पे 100 में से आपका मे बी 90 to 95 क्लिक्स आ जाएगा, और ये गारंटीड है कि लोग आपका पेज में विजिट करेगा। उसके बाद उन लोगों का अगर पसंद आएगा तो आपसे बात करके वो परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे हम कन्वर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कन्वर्शन में नहीं जाएंगे, हमको सेल बढ़ाना है, इसलिए हम क्लिक्स में जाएंगे कि हमको कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए। अभी यहाँ पे एक सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक बजट फिक्स कर सकते हैं कि आप पर क्लिक में कितना पैसे देंगे। अभी ये हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये ऑप्शन चूज मत करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं, मे बी आप पकड़ के चलिए, आप यहाँ पे फिक्स कर दिया 2 रुपीज पर क्लिक आप देंगे। तो अगर आप 2 रुपया देते हैं पर क्लिक पे, लेकिन गूगल जब भी कस्टमर भेजता है वहां पे देखता है दूसरा जगह दूसरा लोग को जो अपना कैंपेन चला रहा है उस पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आपका साइट में विजिट कम रहेगा, उन लोगों का साइट में सारे कस्टमर्स चला जाएगा। लेकिन आप अगर ये कुछ सेट नहीं करते हैं तो गूगल क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं कि सबसे बेस्ट प्राइस को कौन सा आएगा, और वही प्राइस आपसे काटा जाएगा। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ये वाला ऑप्शन चूज मत कीजिए। लेकिन आपका पास अगर बजट कम है, बहुत ही कम बजट है, तो आप ये ऑप्शन चूज करके लिमिट कर सकते हैं कि हम पर क्लिक में बस इतना ही पैसा देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर हम लिमिट नहीं करते तो गूगल अनलिमिटेड कर सकता है। अनलिमिटेड मतलब जैसे कि एक क्लिक में 1 रुपया भी दे सकते हैं कस्टमर को। इसका मतलब हुआ कि मेरा अकाउंट से 1 रुपया कटेगा, और ऐसा भी हो सकता है एक एक क्लिक में 20 रुपया मेरे अकाउंट से काट लिया, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये ऑप्शन को क्लिक नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐड एक्सटेंशंस का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कुछ कॉल का एक्सटेंशन या फिर साइट एक्सटेंशन डाल सकते हैं, लेकिन इससे ये सब यूज नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये सब यूज करते हैं तो कभी कभार आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और उतना उस हिसाब से आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो इस केस में मैं ये सब ऐड एक्सटेंशंस का जो ऑप्शन है ये सब नहीं एक्टिव नहीं करता हूँ, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अभी नेक्स्ट जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि यहाँ पे ऐड ग्रुप बिल्ड करना पड़ेगा आपको। और ऐड ग्रुप बिल्ड करने से पहले देखिए यहाँ पे गूगल हमको एक एस्टिमेट भी दे दिया कि हमको 100 रुपया में 105 क्लिक्स देगा। ये नहीं कि ये गारंटीड है 105 क्लिक्स ही देगा, वो 90 भी हो सकता है, 150 भी हो सकते हैं, और 50 सिर्फ 50 क्लिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये गूगल का एक एस्टिमेट है कि 105 क्लिक्स अप्रोक्सीमेटली देगा। और एवरेज सीपीसी मतलब क्लिक पर कॉस्ट, पर क्लिक में आपका कितना पैसा कटेगा, वो आएगा आपका 95 पैसा पर क्लिक में आपका कटेगा। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि लोग क्या क्या सर्च करने से आपका ऐड आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे एक ऐड ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। लेट मी क्रिएट द ऐड ग्रुप। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। कीवर्ड्स का मतलब यह होता है कि लोग कुछ भी देके गूगल में सर्च करता है और उस हिसाब से आपको सर्च इंजन में आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कुछ आपका जो वेबसाइट डाले हैं उसका उस हिसाब से ऑटोमेटिक कुछ कीवर्ड गूगल ऑलरेडी हम लोग को दे दिए हैं कि ये सजेस्टेड है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, आप चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल जो ये सर्च करके दिए हैं रिजल्ट, ये मेरा हिसाब से ये सबसे फायदेमंद रहता है, यही सब कीवर्ड यूज करना। तो हम तो यही ऑप्शन जितना भी गूगल दिए हैं हम ये सारे ऑप्शन ही यूज कर लेंगे। अब चाहे तो अपना खुद का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर में एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज है ये सब यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ये स्टेप हो गया
तो आपको ये सेव एंड कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पे आके आपको और एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको ऐड का यहाँ पे सेटिंग करना है। जो फाइनल यूआरएल है, यहाँ पे देखिए जो फाइनल यूआरएल है, मतलब मेरा वेबसाइट है playbizcampus.in, लेकिन हम वेबसाइट में सिर्फ वेबसाइट में नहीं भेजेंगे लोगों को, हम इसका अंदर स्लैश कोर्सेस के अंदर जब भेजेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल यूआरएल, और लोगों को यही पथ हम चाहते हैं कि ये वाला पथ लोगों को ना दिखे, हम कोई और दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना यूआरएल आप डाल सकते हैं कि डोमेन नेम तो आपको डालना ही है, और उसके साथ कुछ अगर सब फोल्डर फोल्डर आप देना चाहेंगे तो वो सब आप डाल सकते हैं। तो हम ये स्किप करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा आए कि ये इस यूआरएल पे लोग जाएगा, लेकिन लोगों को दिखेगा सिर्फ इतना, पूरा यूआरएल लोगों को दिखेगा नहीं। इस पे जाने के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी लोग सर्च करेगा तो वहाँ पे उसका हेडिंग क्या आएगा, क्या उन लोगों को क्या दिखेगा। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख भी सकते हैं, एक एग्जांपल दिखा रहा है कि ऐसा करके आपका ऐड आएगा। देखिए मैं जो प्रोमोट कर रहा हूँ playbizcampus.in/en/courses, लेकिन लोगों को दिखेगा यहाँ पे देखिए सिर्फ playbizcampus.in, बाकी का जो भी पथ है वो लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि वो मैं सिलेक्ट नहीं किया। और दूसरा चीज कि यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स है, ये ऑटोमेटिक कुछ लिया हुआ है, वो हम डिलीट कर देते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे डिजाइन कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग वन, तीन हेडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज, और यहाँ पे मैक्सिमम आप 30 वर्ड्स ही 30 कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं कोई एक हेडिंग पे। अभी नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड ऑनलाइन क्लास, और लास्ट लाइन हम डालते हैं ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। ठीक है, हम बस इतना डाल देते हैं हेडिंग्स पे, और नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। आप सेम वे में डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डाल सकते हैं। देखिए जैसे हम तीन हेडिंग दिए हैं, यहाँ पे तीनों हेडिंग ऑल्टरनेट करके दिखाएगा, किसी को एक ये पहले आएगा, किसी को दूसरा हेडिंग पहले दिखेगा, लेकिन तीनों हेडिंग एक के बाद एक लोगों को दिख जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ये है डिस्क्रिप्शन का। तो चलिए एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं और नीचे आके यहाँ पे डन करते हैं। देखिए आप एक छोटा सा डेमो देख सकते हैं कि आपका ऐड ऐसे आएगा, और हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप है कि हमारा सारे कुछ हो गया है, लेकिन हम अभी तक यहाँ पे कोई भी पैसा पेमेंट नहीं किए हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि बैलेंस इज एग्जॉस्टेड। और यहाँ पे क्रिएट ऐड में भी एक इशू आ रहा है, ये कभी कभी होता है कि आपने जो कंटेंट डाले हैं वो गूगल का हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम है, मे बी आपका फ़ोन नंबर होता है, तो उस पर प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में देखिए यह भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है और यह भी फिक्स इट दिखा रहा है। तो चलिए हम फिक्स इट करके वहाँ पे बैक जाके वहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे देखिए लिखा है टू फ्यू एलिमेंट्स इन द कलेक्शन, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्शन दिया है, तो गूगल को और भी कुछ डिस्क्रिप्शंस चाहिए। तो चलिए हम और भी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं। इसको अभी हम डन करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं
कि ये इशू फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी वो इशू फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू है कि बिलिंग में बैलेंस एग्जॉस्टेड दिखा रहा है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं डाला हूँ। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे जाके फिक्स करना है और कैंपेन में कुछ बजट डालना है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस 00 दिखा रहा है, और आप अगर यहाँ पे मेक अ पेमेंट करेंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन भी मिलेगा पेमेंट करने का। आप कोई भी ऑप्शन यूज करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, और बस यही लास्ट स्टेप है। आप अगर ये पेमेंट कर देंगे तो आपका ये ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पेमेंट करके कि अगले स्टेप में क्या आता है। यहाँ पे मेरा कार्ड ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज पे करना है, तो मैं 500 रुपीज कार्ड से पेमेंट करता हूँ। अभी मेरे पास ओटीपी आ गया है 500 रुपीज के लिए। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा दिया पेमेंट कॉन्फर्म, और मेरा यहाँ पे बैलेंस आ गया है, और मैं यहाँ पे गॉट इट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिख दिया यू एडेड 500 रुपीज इन योर टू योर अकाउंट ऑन 3 जून। तो अभी चलिए कैंपेन में चलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पब्लिश बोल के, तो हम यहाँ पे पब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐड अभी पब्लिश हो गया है। अभी इतना सारे कीवर्ड्स जो भी हम डाले हैं यहाँ पे आ गया, और जो भी लोग जहाँ से भी हमको हमारा ऐड से विजिट करेगा तो हम ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम फिर से होम पेज में आ गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये वाला कैंपेन रनिंग कैंपेन है, और यहाँ पे ऑल कैंपेन्स में जाके हम देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या कैंपेन है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेरा कैंपेन है, ये मेरा पर डे का बजट है, और मेरा कितना अभी अकाउंट में है, सारे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। और अभी अभी मैं ये लाइव किया हूँ तो यहाँ पे 0 की क्लिक्स, और अभी तक कोई भी क्लिक्स नहीं आया, और सारे टाइप्स दिखा रहे हैं सब कुछ। और हम यहाँ पे बजट को एक एडिट करना चाहेंगे तो बस सिंपली यहाँ पे एडिट करके हम बजट को एडिट भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप कहीं भी सपोज आपका प्रमोशन चल रहा है, लेकिन आप किसी भी रीजन पे आप चाहते हैं कि अभी आप ये प्रमोशन में अभी खर्चा नहीं करेंगे, जो भी आपका गूगल में का अकाउंट में बजट रहा है उसको आप रख देंगे थोड़ी देर के लिए, आप इसको पॉज करना चाहेंगे, तो क्या क्या कीजिएगा। अब सिंपली जो भी आपका रनिंग है इस पर क्लिक करेंगे, रनिंग कैंपेन पे, और एडिट में जाके यहाँ पे देखिए पॉज का ऑप्शन है, पॉज या तो रिमूव। मैं सजेस्ट करूंगा कि रिमूव मत कीजिएगा, क्योंकि रिमूव अगर कर देंगे तो आपको फिर से दोबारा सेम कैंपेन पे रन करना चाहेंगे तो सेम चीज आपको दोबारा फिर से इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। बेटर आप पॉज करके रखिए, और देखिए यहाँ पे ग्रीन मतलब एनेबल है, और यह भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन मतलब ये एनेबल ऑलरेडी एनेबल्ड है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, और सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको एनेबल रिमूव और पॉज कर सकते हैं। तो आज गूगल एडवर्ड्स का कोर्स में बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, जो आपका यहाँ का रजिस्टर स्टूडेंट्स है, आप डायरेक्टली हमको हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी क्वेरीज है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।